नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं जनरल स्टॉक मार्केट के बारे में। दोस्तों देखिए, मेरा पोर्टफोलियो कई टाइम से मतलब बहुत समय से पॉजिटिव में था, नेगेटिव में नहीं आया था। लेकिन फाइनली आज मेरा पोर्टफोलियो भी डाउन हो चुका है। आप यहां पे अराउंड 2% के आसपास का गिरावट देख सकते हैं। पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर मुझे अराउंड 2000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है अभी। मुझे लगा नहीं था कि मेरा पोर्टफोलियो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो कोई बोल नहीं सकता कि वो कितना गिर सकता है, और इसलिए मेरा मार्केट भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। थोड़ा बहुत दुख तो लग रहा है मुझे, लेकिन चलिए एनालिसिस करके देखते हैं कि निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है। क्योंकि सबसे पहला हमको इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशन देगा वो निफ्टी ही देंगे और इंडेक्सेस ही देंगे। इंडेक्स को देखने के बाद ही आप बोल सकते हैं कि मार्केट पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने बताया था आपको पहले वीडियोज़ में कि ये जो सपोर्ट है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है 22,800 का, ये एक रेंज है। ध्यान रखिए दोस्तों, सपोर्ट कभी भी कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता, हमेशा एक रेंज में वो काम करेगा। तो ये जो रेंज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर इसको ब्रेक डाउन दे देता है तो स्टॉक फिर बहुत नीचे आ सकता है। इस जगह से लेके आपका जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 22,700 22,500 मान लीजिए, ये जो 200 पॉइंट्स का जो रेंज है आपका, ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस है स्टॉक नीचे आने का। और जो नीचे आएगा तो सबसे पहला आपको जो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, यहाँ मुझे 21,200 पे दिख रहा है। और उसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो 20,200 के आसपास है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। मैं दोनों लेवल्स यहाँ पहले बनाता हूँ। एक तो आपको यहाँ देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक बार यहाँ सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है और एक बार यहाँ भी सपोर्ट लेके गया है। तो इमीडिएट सपोर्ट हम मान सकते हैं, गिरावट अगर आता है तो 21,200 के आसपास तक आएगा। और उसके बाद जो अल्टीमेट सपोर्ट है वो आपका है 20,200। उसके नीचे मुझे लगता नहीं कि मार्केट जाएगा, क्योंकि अगर इतना नीचे आ गया तो आप देख सकते हैं अपने हाई से मार्केट करेक्ट हो जाएगा अराउंड 23%। और अभी जो निफ्टी का जो प्राइस ट्रेंडिंग है वो चल रहा है अराउंड 21 का या 22 का मान लीजिए। तो यहाँ से अगर और नीचे आता है तो 20 के नीचे भी उसका पी चला जाएगा। और जब भी 20 के नीचे प्राइस ट्रेंडिंग आता है तो हम लोग का निफ्टी बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है, और उस टाइम पे बहुत ही भयंकर बाइंग आता है और स्टॉक बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे देखिए, निफ्टी बाइंग करने के लिए बहुत अच्छा हमको मौका दे रहा है। मैं ये गारंटी नहीं दूंगा कि यहाँ से रिवर्स मार के ऊपर ही जाएगा, लेकिन इस जगह में एक अच्छा सा एलोकेशन हमको डालना ही चाहिए। अगर अपने बारे में बात करूँ तो मैं फिलहाल, मेरे पास कुछ कैश बचा नहीं है, मैंने पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दिया है। इनफैक्ट मुझे अगले 1 महीने में पैसा का थोड़ा काम पड़ने वाला है, तो मेरा लक खराब है कि मुझे गलत टाइम पे पैसा निकालना पड़ेगा। लेकिन अब मार्केट में कुछ कर नहीं सकते, उससे मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा पहले से निकाल के रखना चाहिए था, बट मैंने वो नहीं किया। लेकिन ये जगह ऐसा है कि आप यहाँ पे पैसा ऐड कर सकते हैं। अगर ऐड नहीं करेंगे तो शायद आपका रैली मिस हो जाएगा, या अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं और आपका बहुत ज़्यादा लकी है तो शायद आपको निफ्टी 21,000 या 20,000 के आसपास मिलेगा। तब तो आप आराम से वहाँ पे ऐड कर ही सकते हैं। और आज का अगर हम देखें, आज यहाँ पे क्या हुआ, अराउंड अभी 2:30 हो चुका है, तो मार्केट ऑलमोस्ट बंद होने के 1 घंटा बाकी है। अगर मैं इसको यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट बना दूँ, फरवरी, ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 14 फरवरी के बाद आज जो मार्केट खुला था वो खुला ही गैप डाउन पे 22,800 पे खुला। उसका स्टॉक बहुत नीचे गया, लेकिन फिर वहाँ पे बाइंग आया, रिकवरी आप देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल बना। फिर उसके आधे घंटे में 45 मिनट में आपको थोड़ा बहुत और बिग वाले दिखा, लेकिन 10-15 के बाद बहुत अच्छा खासा बाइंग हुआ। और अभी जो मार्केट है वो अपने लोज को बीट करके ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो भी सिर्फ -30 पॉइंट पर है, यानी निफ्टी ने जितना नीचे आया था वो सबको रिकवर करके ऊपर आ चुका है। तो देख सकते हैं ये जो जगह है 22,750 22,800 वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और जब जब यहाँ पे निफ्टी आ रहा है आपको अच्छा खासा यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा बाइंग देखने के लिए हमको मिला। तो ये रेंज का हमको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। इसके नीचे अगर आता है निफ्टी तो हमको सेलिंग पोजिशन बना सकते हैं, लेकिन जनरली मैं सेल करने के लिए मना करता हूँ। अब एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए दोस्तों, आज सेम चीज़ ही हुआ। यहाँ पे पहले तो स्टॉक काफ़ी नीचे आया, आपका 48,500 तक आ गया था। फिर स्टॉक अभी ऊपर जाके आपको 49,124 तक जा रहा है, और इसने हाई लगाया था 49,233 का, यानी इसने काफ़ी अच्छा खासा रिकवरी दिखाया। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैं ये गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो ज़्यादातर जो गिरावट था वो ख़त्म हो चुका है। अब वो लास्ट के झटके मार रहा है, उसके बाद स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ, या कोई एनालिस्ट अगर होगा भी तो वो 100% नहीं बोल सकता। वो लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, और मैं भी उसी बात कर रहा हूँ। और कुछ दिन पहले मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाया था, जिससे मैंने बात किया था कि निफ्टी में निफ्टी बैंक में आपको यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्म होते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे एक लेवल आपको दिख रहा है, एक यहाँ बना, एक बॉटम आपका यहाँ बना है,
और वहाँ से फिर हमको थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर इस जोन में घूम के भी अगर वापस से रिकवरी दिखाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैंने बैंक बीज लेके रखा हुआ है और मेरा बैंक बीज जो है अराउंड 517 के आसपास है, और अभी वहाँ मुझे 2-3% करेक्शन देखने मिल रहा है। और नसीब मेरा इतना ख़राब है कि मैं इस जगह पे और ऐड भी नहीं कर सकता, मुझे उल्टा पैसा निकालना ही है। तो स्टॉक मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन उसमें गलती स्टॉक मार्केट का नहीं है, वो हमारा ही है। हमें अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करके चलना चाहिए। तो ये बैंक निफ्टी में अगर देखें तो इस रेंज में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये एक नया सपोर्ट की तरह मुझको नज़र आ रहा है। जो 48,900 के आसपास का जो रेंज है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम आ रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ से फिर इसको रिकवरी देके वापस अपना अप मूव स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सेक्टर्स में देखें तो बैंकिंग सेक्टर का वैल्यूएशन भी काफ़ी सस्ता हो चुका है और उसका जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑफकोर्स कुछ बैंक्स में आपको स्मॉल और माइक्रो फाइनेंस का दिक्कत दिख रहा होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। छोटे छोटे बैंकों को अगर हम इग्नोर कर दें तो जो बड़े बड़े बैंक हैं उनका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है, उनका बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और एनपीवी भी बहुत कम हो चुका है। और जो इंडेक्स बना है हम लोग का बैंक बीज जो निफ्टी बैंक बना है वो बड़े बड़े बैंकों को लेकर ही बना हुआ है, तो उनमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि बैंक बीज यहाँ से बहुत अच्छा खासा हमको रिटर्न दे सकता है। बैंक बीज जिसको नहीं पता वो निफ्टी बैंक का ETF है जो कि निफ्टी बैंक को ट्रैक करता है। बाकी अगर हम यहाँ पे पूरे ओवरऑल अगर नज़ारा देखते हैं तो आपको दिखा है कि सारा का सारा यहाँ पे आपको रेड में दिख रहा है। सिर्फ आपको जोमेटो, इंडिगो, डिवीज लैब, थोड़ा फार्मा का जो सेक्टर है वो थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव दिखा रहा है, बाकी सारे के सारे आपको हल्का फुल्का रेड में ही दिख रहा है। यानी ओवरऑल मार्केट तो फिलहाल अभी भी नेगेटिव है, लेकिन ऐसे नेगेटिव मार्केट में ही जो बाइंग करता है वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट एक बार हम देख लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के चार्ट को, वो हमें क्या दिखा रहा है। ओके, निफ्टी नेक्स्ट 50 का चार्ट अभी भी हमको कंटिन्यूअस एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, और इसके अगर हाई से देखूँ मैं यहाँ पे तो आपको अराउंड 24% तक का करेक्शन हो चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ा करेक्शन है एक पूरे इंडेक्स के लिए। तो ये बियर फेज में घुस तो चुका है, लेकिन ये जो जगह है इसका अगेन एक आखिरी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और इसके बाद आपको 56,000 तक का लेवल देखने मिल सकता है, जो कि यहाँ से करंट प्राइस से कितना होगा और 3-4% तक का करेक्शन हो सकता है। तो मिड एंड स्मॉल कैप में अभी भी मुझको रिवर्सल फॉर्म होता है जैसा नज़र नहीं आ रहा, या बॉटम फॉर्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन मैंने बाइंग स्टार्ट कर दिया है, मैंने पिछले हफ्ते ही यहाँ पे अराउंड 20,000 का बाइंग किया था। तो उसके बाद भी यहाँ पे मार्केट 2-3% नीचे आ चुका है, और यहाँ से 2-3% और नीचे आ सकता है। लेकिन फिर भी अभी के जो लेवल्स हमको मिल रहे हैं वहाँ पे बाइंग करना एक बहुत ही स्मार्ट मूव साबित हो सकता है, क्योंकि हम जो इन्वेस्ट करते हैं हम 1-2 दिन के लिए नहीं करते, हम लोग कुछ महीनों के लिए या 1 साल के लिए भी करते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट रहता है वो साल में 15-20% तक का टारगेट रहता है। अगर साल में 15-20% आ गए तो बहुत ही बड़े रिटर्न होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, ETF में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन जो रिटर्न मिलता है वो सेफ मिलता है और बेटर रिटर्न मिलता है। हमको क्या करना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि बैंक अगर आपको साल में 9%, 8% दे रहा है तो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। मान लीजिए 15-16%। अगर ये आप हर साल कर पाते हैं तो आपका कैपिटल बहुत जल्दी ग्रो करेगा, बशर्ते आप डर के मारे अपने कैपिटल को स्टॉक मार्केट से निकाल मत लीजिए। प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, लेकिन कभी भी स्टॉक मार्केट से टोटली आउट मत हो जाइए, ये बहुत ही बड़ा गलती होगा, लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। एक बार मार्केट को फिर से देख लेते हैं। थोड़ा बहुत हमको रिकवरी दिख रहा है, अभी भी 30% निफ्टी डाउन है और सेंसेक्स लगभग 120 पॉइंट्स डाउन है। तो मार्केट ऐसे ही ऊपर नहीं चलता रहेगा, हम उसमें कुछ कर तो सकते नहीं है, लेकिन अगर अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेके बैठे हुए हैं तो उनको लेके बैठे रहिए, और पैसा है तो एवरेज कीजिए, वरना बस बैठ के देखते रहिए। आज नहीं तो कल आपका अच्छा खासा प्रॉफिट आ ही जाएगा अगर आप अच्छे स्टॉक्स में है तो। और अगर आपको अपने स्टॉक्स पे डाउट है, आपने कुछ न्यूज़ को देख के किसी दोस्तों का बात सुन के कोई स्टॉक ले लिया था और उसमें अगर ये फंस गए हैं और आपको आइडिया नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट करके उन स्टॉक्स का नाम बताइए, मैं उनके ऊपर अपना व्यूज़ दूंगा जितना मुझे समझ में आता है। उसके बाद आप अपने डिसीजन बना सकते हैं कि आपको उसमें बेचना है या उसमें बने रहना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।